तो एक तो मुझे ये बात सुनकर ही नीचे नहीं उतर रही थी और नहीं विश्वास हो रहा था कि मुसलमान के गांव में और हमारे बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसमें कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है और सभी ये चाहते हैं कि ये दलित और मुस्लिम का ही एक ना हो जाए। तो हम लोगों में आपस में मतभेद के लिए, वोट डालने के लिए ये किसी का षड्यंत्र भी हो सकता है। तो यहाँ हमारे दलित भाइयों के साथ मुस्लिम भाई भी हैं, सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को ऐसी घड़ी में आगे सामने आना चाहिए, इन लोगों को ये दर्शाना चाहिए कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारे मुसलमान भाइयों ने शुरू से साथ दिया है। बाबा साहब के जो राजनीतिक गुरु थे महात्मा ज्योतिबा फूले, जब उन्होंने प्रथम महिलाओं के लिए शिक्षा का आरंभ किया तो उनको जमीन देने का काम हमारे मुसलमान भाई ने किया था। माता फातिमा शेख, उस्मान शेख जी ने उनको अपनी ज़मीन दी थी कि आप अपने लोगों के लिए, महिलाओं के लिए हमारे यहाँ स्कूल खोलिए, और उन्होंने पूरा सहयोग किया था। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि स्वतंत्र भारत की अगर कोई प्रथम महिला शिक्षिका है तो माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख। क्या आप लोगों को ये पता है? नहीं। अपने इतिहास के बारे में जानो, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो कभी भी इतिहास नहीं बना सकता। हमारे लोगों ने बाबा साहब को चुनाव में हरा दिया था। बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहब को संसद में पहुंचाया, जो आज लोग हमें यहाँ बैठे हैं। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। हमारी महिलाओं को सतन ढकने का अधिकार नहीं था, ये भी मुसलमानों की देन है। पहले टाइम में मूला कर लगाया जाता था, यानी जो लेडीज हमारे शूद्र समाज की, दलित समाज की जो लेडीज अगर वो अपनी सतन रखेगी तो उसका भी टैक्स देना पड़ता था। तो ये कहीं ना कहीं हमें आपस में मतभेद फैलाने के लिए षड्यंत्र भी हो सकता है। तो मैं तो अपने लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने भाईचारे को खराब न होने दे, और सरपंच साहब भी बैठे हैं, जिसने भी ये गलती की है उसको सामने लाने का काम करें। या तो वही अपने आप ही वो पेश है जाए कि मेरे से गलती हुई है, माफ़ी मांग ले, आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो आप लोगों का ये फर्ज है कि आप लोग भी उसमें पूरा सहयोग करें। या किसी पर गलती होगी है तो वो सामने आ जाए कि भैया कैसे किसी के शिकायत में या गलतफहमी में मुझे पता नहीं था, मुझसे गलती हो गई है। ये केवल हमारा ही अपमान नहीं है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको पूरे विश्व में माना जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस देश में वो जन्मे, जिस देश का संविधान लिखा, सभी के लिए समानता के लिए कानून बनाए, अपने देश में ही उनका अपमान किया जाता है। विदेशों में भी उनके नाम के कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनी हुई हैं। अगर कहीं पढ़े लिखे व्यक्ति का नाम है तो वो सबसे पहले बाबा साहब का है। तो साथियों, चाहे दलित भाई हो, मुस्लिम भाई हो, और किसी भी समाज की कोई भी महिला हो, अगर उनके लिए कोई मानने योग्य है, कोई पूजने योग्य है, तो वो बाबा साहब है। ये केवल एक दलित समाज का अपमान नहीं है, ये आप लोगों का अपमान है। सरपंच साहब, कि आपके गांव में ऐसी दुर्घटना हुई है, हमारे महापुरुष का अपमान हुआ है।